लेकिन दादा का वहां से आना तबीयत खराब होने के बाद भी, और दादा ने पहले बोल दिया, भाभी जी ने कम बोलने का बोला, फिर भी अपने बीच में इतना समय निकाल कर आए। आप एक बार जरूर सुन के जाए। हेलो, हाँ एक बार बैठ गया। हेलो, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, ये बीच से भी साथी बैठ जाओ। हेलो, हेलो, हाँ, तो मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा था जो हम ट्रेनिंग में बता रहे हैं। वो बात ये है, हेलो, हेलो, हाँ लाइव मोबाइल वहां से मोबाइल वाले भाई हट जाओ। वालसी मेरे को मन तो लगी। हाँ इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताना जा रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ लो इसको, तो आसान होगा। नहीं तो ये शुरुआत में मैंने विरोध किया, वो क्यों किया वो समझना अधूरा रह जाएगा। तो मैं बता रहा था कि हमको हर एक जिले पर जिला एकीकरण समिति बनाना है, और जिला एकीकरण समिति के नियंत्रण में ब्लॉक पावर सेंटर होगा, और वो ब्लॉक पावर सेंटर को स्वायत्ता होगी 100% कि हमारा उम्मीदवार हम सेलेक्ट कैसे करें। वो तरीका हमने हमारे इलाके में विकसित किया है, वो तरीका आपको स्वीकार करना है और इसको आगे बढ़ाना है। इसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा, और रतलाम वालों का इंटरफेयर भी नहीं होगा, अलीराजपुर वालों का भी नहीं होगा। वो 100% स्वायत्ता आपके जिले को होगा। ये तरीके से हम काम करते हैं तो इसका फायदा क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। माना कि अपने मेड़ा सर है, वो आज की तारीख में एमएलए साहब है, ये बैठे हैं, बात सर बराबर है ना। तो मेड़ा साहब सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि मेरे को किसने सेलेक्ट किया है, मेरा चुनाव किसने किया। तो ये जो जनता है मेरे थानला ना बेटलावल, तो ये मेरी जनता है, उस जनता ने मेरे को सेलेक्ट करके इलेक्ट भी किया है। मेरी जनता ने ही सेलेक्ट किया है और मेरी जनता ने मुझे इलेक्ट किया है। तो वो विधानसभा में जाएंगे तो वो किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, पार्टी के दबाव में नहीं रहेंगे, संगठन के दबाव में नहीं रहेंगे, गैर आदिवासियों के दबाव में नहीं रहेंगे। और जिन्होंने सिलेक्शन किया था, जिन्होंने इलेक्शन किया था, वहां कैसे बोलेंगे, शेर के समान नाहर। ये फार्मूला हमें एक्सेप्ट करना है। इसमें 70 साल से आदिवासियों का रियल रिप्रेजेंटेटिव कभी असेंबली नहीं गया, कभी लोकसभा नहीं गया। ये बीमारी को हमें समझना है। ये बातें आसान नहीं है मेरे भाइयों, रियल रिप्रेजेंटेटिव वहां जाना चाहिए। अभी एक बात इंपॉर्टेंट, आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहे, और हम कौन सा दिवस मना रहे, राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस। राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस। तो वे लोग कल कहते थे हमको ये जय जोहार झारखंड का अभिवादन है। अरे मूर्खों, तुम किसके आगे हाथ चरण नमा रहे हो, बिरसा मुंडा उसी समाज का उत्पादन है जय जोहार। और आज भी हमारे राजस्थान में पढ़ाया जाता है 8वीं की किताब में कि मुंडारी और भीली भाषा एक है, उसके शब्द मिलते हैं। तो तुम लोगों को कल हमारा उत्पादन पसंद नहीं था, बिरसा मुंडा कैसे पसंद हो गया। फूंक करके चाटना हम आदिवासी नहीं करते, तुम लोग फूंक करके चाटते हो। करते करते हमारे महापुरुष की आज तुम जयंती मना रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनाइए।
अभी 2002 में यहाँ पर हिंदू संगमम मनाया। कितने साल हो गया? 19 साल। और इसके बाद में 2006 में मेघनगर में आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम हुआ। बात सही है गलत है? खरते सर आ गए? हाँ। 2006 में 5 बजे जनवरी महीने में मैं मेरे गांव से निकला था मोटरसाइकिल लेकर के। हेलमेट भी नहीं था और रास्ते में गिर गए, लाइट यूं मुड़ गई। कभी जाबुआ आए भी नहीं थे हम। बाइक लेके 10:30 बजे में कुशलगढ़ आया और फिर आगे जाबुआ में तो बहुत खराब बिल रहते, ऐसा हमने सुन रखा था। अब कुशलगढ़ आए तो हमको तो ये पता था कि कुशलगढ़ से कोई गाड़ी जाती होगी तो बाइक से आगे बस में चले जाएंगे। अब वहां चाय के लिए हम रुके तो वहां हमने पूछा कि जाबुआ कोई गाड़ी जाती है? उन्होंने ना कह दिया। अब कौन सी गाड़ी जाएगी? अब हम मायूस हो गए। इसके बाद उन्होंने पूछा आए कैसे हो? मोटरसाइकिल से। तो चले जाओ और कोई रास्ते में रोके तो बोल देना किसी भी बुढ़िया का नाम ले लेना। एग्जैक्ट 12:30 बजे में मेघनगर आया और उससे पहले 2002 हिंदू संगमम का उदाहरण आपको उसी समय हमारे आदिवासियों का कार्यक्रम आरएसएस वालों ने रोका था। क्या ये बात सही है कि गलत है? सही है। और दूसरे दिन भी उन लोगों ने रैली करने का कार्यक्रम बनाया था। हम लोग उस कार्यक्रम में मोटरसाइकिल लेके आए थे और हमारे जिले के लोग आश्चर्य कर गए, अरे डूंगरपुर से मोटरसाइकिल लेके। ऐसा पागल था भंवरलाल परमार, ऐसा पागल। और फिर 2010 में तो मैं ये बीमार हो गया। अब इसके बाद में 2006 में डांग जिले में उन्होंने सबरी कुंभ मनाया और 2012 में हम फिर मेघनगर कार्यक्रम में आए थे। 2012 में ये जो स्कूल है, स्कूल के पीछे कार्यक्रम था और आरएसएस के लोगों ने हमला कर दिया। हमारा खाना था वो भी बिखेर दिया। सबसे ज्यादा मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ। पत्थर मारे, मेरा साला था उसके आंख में कांच घुस गया। इतना कार्यक्रम हमारा बिगाड़ दिया आदिवासियों का। तो वहां से मैंने सबक लिया कि साला एक ने एक दिन यदि जाबुआ के भील जाग गए तो हमारा आधा काम तो हो जाएगा। ये उस दिन मेरे को याद है, तो हम दाहोद लाइन से गए थे। जिस रास्ते आए उस रास्ते से जाना ही मुश्किल। अब क्या हुआ, फिर जैसे हम दाहोद में कार्यक्रम था हमारा, तो उस कार्यक्रम में हमारे यहाँ के कुछ भील आए। ये सचिन ने, ये कांति भाबर ने, ये सब भाई आए। तो उन लोगों ने बोला, मान सिंह भाई सोलंकी, ये सभी भाई आए और बहुत सारे साथी थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे वहां एक कार्यक्रम लेना है पेटलावद में, तो आप आना। अब इसके बाद में हमने हाँ तो कह दिया, लेकिन यहाँ पश्चिम छायड़ में यहीं पर कार्यक्रम रखा। इसी नदी में हमने स्नान किया था। तो मेरे को रास्ते में कह करके लाए थे कि वहां पर ये मत बोलना, ये मत बोलना। अब मेरे आगे ये अभी दशरथ बोला था ऐसे, फिर ही लोग 2-4 जने बोल गए। तो फिर रात को मेरे को इजाजत दे दी, जो आए वो ठोक देने का। इसके बाद जब मेरे को ऐसा फ्री हैंड मिल जाता तो फिर मैं अपने अंदाज में पिटाई करता हूं। और ऐसी ठुकाई किया कि धीरे धीरे ही सही भील वास्तव में जाग गए। और आज आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया, ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं कह सकता हूं कि भंवरलाल परमार कल रहा नहीं रहा, आप लोग भीलों को जगह के छोड़ेंगे, ये मैं दावे के साथ छाती ठोक के कहता हूं। और ये आपको करना है। मैं भंवरलाल परमार नहीं हूं, मैं भी डामोर हूं। हमारे डामोरों को उधर परमार भी कहते हैं।
परमार सब गोत्र है डामोरों का, और मैं समझता हूँ यहाँ से लगा करके ठेठ रतलाम तक ये पूरे डामोरों की पट्टी है। आप लोग यदि मेरे खून के हैं, मेरे वंश के हैं, यदि आप भील समाज के हैं, तो आज से आप प्रण ले लीजिए, आज के बाद आप लोग आदिवासी समाज के महापुरुष के अलावा किसी को भगवान नहीं कहेंगे। ये मैं बाजना भी बोल के आया हूं। हमारे कई लोग ईसाई बन गए, बने कि नहीं बने? तो ईसाई धर्म का प्रवर्तक पैगंबर संदेश वाहक कहां पैदा हुआ? कहां पैदा हुआ? अरब कंट्रीज में। बराबर है कि गलत है? फिलिस्तीन, इजराइल, उधर वो आदिवासी है क्या? वो भील है क्या? फिर अटपटा लगा तो नहीं? अटपटा नहीं लगे तो भंवरलाल परमार क्या काम का है? ये सत्य है। हमारे खून का पैदा हुआ आदमी हमारा पूर्वज, इसके अलावा कोई हमारा भगवान नहीं हो सकता। क्या ये बात आपको स्वीकार है? स्वीकार है। ये बोलना होगा। अब हमारे इधर के भील, बुरहानपुर उधर साइड के भील है, बहुत सारे भील मुसलमान भी हो गए। पायल तड़वी का उदाहरण आपको याद होगा। सही बात है कि गलत है? तो इस्लाम धर्म कहां पैदा हुआ? अरब कंट्रीज में। उनके पैगंबर जो भी हैं, क्या वे आदिवासी हैं? नहीं। क्या वे भील हैं? काय को मानने का? और आगे तो आप जानते ही हो, ये जय जोहार का विरोध करने वाले कौन कौन? डैश डैश डैश। समझ गए? बोलने की क्या जरूरत है? उनके जितना होता है, उनके जितने ईश्वर है, उनके जितने भगवान है, क्या एक भी भील है क्या? क्या एक भी आदिवासी है क्या? तो हमें कालियाहों का माना है? ये बिरसा मुंडा हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे। ये टंटा भील हमारा पूर्वज है, हम मानेंगे। और जितने भी महापुरुष हैं, सभी को हमें भगवान मानने में आपत्ति नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? ये बात हम लोगों को स्वीकार करनी होगी आने वाले समय में। यदि हम लोग ये करने में कामयाब हो गए तो इसका बड़ा फायदा क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूं। इसका बड़ा फायदा यह होगा कि आप सामाजिक जागरण करोगे, आप समाज के लिए काम करोगे, तो आपके ऊपर कोई टैग नहीं लगाएगा। क्या टैग नहीं लगाएगा? ये ईसाईकरण कर रहे हैं। ये बड़ी बीमारी है कि नहीं है? हम ईसाई भी नहीं है, हमारे घर में ईसाईकरण का कोई सूत्र नहीं है, इसके बावजूद भी लोग टैग लगा देते हैं ये ईसाईकरण कर रहे हैं। कह रहे नहीं कह रहे? तो हम लोग उसको माने क्यों? क्या हमारे पूर्वज कम है क्या? हमारे शरीर में डीएनए भील का है, तो भील के अलावा आदिवासी समाज का कोई भी महापुरुष होगा, उसको हमें भी भगवान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। डीएनए से एक बात याद आई, हमारे देश में 3 प्रकार के डीएनए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक डीएनए है जलमजात जुटू। जलमजात जुटू समझ में आवे क्यों? नहीं आप जलमजात जुटू એટલે जी कारे हासो ने बोले वेलू उठचो न दाड़ो बुड़ा तक हासो बोले ने एना बाप है हम हासो नहीं बोलिया ने या हासो नहीं बोलता है ने अनंत आबा वाली पीढ़ी भी हासो नहीं बोलती है। ऐसे लोग जानते हो? नहीं समझ में आया? आ गया ना? आ गया। वो कहते हैं मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग में जाता है, ऐसा बोलते हैं। और मेरे को तो पक्का विश्वास है मैं कभी स्वर्ग में जाऊंगा ही नहीं और जाना भी नहीं है, जाऊंगा भी नहीं, जाना भी नहीं। क्यों? क्यों? ये समझो। આપણે સાલે કે સાલે સળિયા બધે વાળો
है अपना कुलदेव ही अपना पूर्वज है अनंत सबने सड़ापो पड़े। ये उज्जैन में अभी भी हुआ था, नगर पूजा होती है ना, भैरव जी की पूजा होती है तो अणम हरो सड़ावे कि हर सड़ावे हरो એટલે एमएलए साहब दारू हरो हमार हरो में कहीं या तुम्हार हो कहीं हम जी चढ़ाई नहीं चढ़ा, वो पूजा पद्धति किसकी है? हमारी है। तो किससे बनता है? मऊड़ा की। ठीक है, एवं देखो आपने अप्रैल में आसपास मऊड़ लागे, अप्रैल के आसपास तो मऊड़ लागे तो ई मऊड़ो जीवतो रे मरी जाए, जीवतो रे बाजो ओ बाजो बाजो એટલે બેને મવડો જઈવણા ફૂલ પડે ફૂલ લાગે તઈવણા મવડો જીવેક મરી જાય, મરીલો રે ભાઈ રીના બતાડ जिंदा रहता है ना। अच्छा, मवड़ो लागवा बाद मवड़ो लागे पड़े तईवड़ा मवड़ो जीवे करते सर, समझ में आ रहा है? हाँ बिली है ना, हमारे वहां की बोल रहा हूं। अब महुआ गिरा तब महुआ जिंदा है, आना बाद डोल लागे, डोल बराबर है, डोल ते डोल लागे तईवड़ा मवड़ो जीवे मरी जाए, जीवे बराबर है। अच्छा, ई डोल पाकी ने नीची पड़े तईवड़ा मवड़ो जीवे मरी जाए, जीवे जीवे ने डोल डोल जीती है मरी रे जीती है, गलत बात कैसो एवं डोल जगह में गई तईवड़ा डोल जीवे मरी ली रे, जीवे जीवे बराबर है। पसई डोल उगे तो एक तो एम साइन एक एम साइन तईवड़ा डोल जीवे मरी ली रे, जीवे। अब सोच लो आप, ये साइंटिफिक प्रूव हो गया कि जिंदा ने जिंदा को पैदा किया, जिंदा ने जिंदा को पैदा किया। और मारे आइन बापो बे जीवी हैं, आइन बापो એટલે बराबर अनंत साइन पूछिया हो તમે ભવરલાલ પેદા કીધો તેનાર તમે જીવતો તો મરે તો તમ गड़बड़ तो नहीं हो गया? आज भी जिंदा है तो उस समय भी जिंदा होंगे। जिंदा ने जिंदा को पैदा किया ने तमार भाभी थकी मारे तन टेटाई तन टेटा एक टीटीन बे टेटा એટલે जल्दी समझ में आ जाए। इट मीन्स क्या हुआ? मेरे पूर्वज का डीएनए, मेरे दादा का डीएनए मेरे बाप में आया, मेरे नाना जी या नानी जी का डीएनए मेरी माँ में आया, और मेरे माँ बाप का डीएनए मेरे में आया, और मेरी वाइफ और मेरा डीएनए मेरे बच्चों में गया। जिंदा ने जिंदा को पैदा किया। अब बताओ मेरा पुनर्जन्म हुआ कि नहीं हुआ? मेरे बच्चे मेरा पुनर्जन्म है। मेरे बच्चों में क्या ट्रांसफर हुआ? बीज ट्रांसफर हुआ। क्या ट्रांसफर हुआ? बीज ट्रांसफर हुआ। महुए का बीज भी ट्रांसफर हुआ और मेरे पूर्वजों का बीज भी मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो यही है पुनर्जन्म, यही है आपका दर्शन, यही है धर्म। अब आप देख लीजिए, आपका जो ये बड़े बड़े मंदिर है उनमें जाओ, महाकालेश्वर मंदिर में जाओ, क्या है वहां पर? क्या है वहां पर? सृजन शक्ति की उपासना होती है। ध्यान से समझिए, सृजन शक्ति की उपासना होती है। सृजन शक्ति का मतलब समझे? पुरुष का सृजन शक्ति और महिला की सृजन शक्ति। क्लियर? ते महादेव तो तमार घेर में है, मारा पार्वती तमार घेर में है, न तमे पे होना पड़ो तो हेवी डोज तो नहीं हो रहा है? ये टेक्निकल बातें समझनी है।
ये कोई माइकल पर बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि आगे अब्बाबाद मैंने पूर्वज सड़ी थी। मैं किसी की परवाह नहीं करता, जो सत्य है बोलूंगा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कल मैं चला गया, कल मैं मर गया तो आप लोग ही मेरा काम आगे बढ़ाओगे, मुझे विश्वास है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें हमारा बाप, मैं वही बात समझा रहा हूं, जो हमारा बाप है, जो हमारी माँ है, हमारे पूर्वज हैं, उसके अलावा हमें किसी को भगवान नहीं मानना आज के बाद। ये मेरे कहने का मकसद है, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया। एक इंपॉर्टेंट बात, आज तक क्या हुआ, ऋग्वेद पढ़ा तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। इसका मतलब क्या है? पूरी दुनिया को आर्य बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सबको समझना है। पूरी दुनिया को आर्य बनाओ। तो पूरी दुनिया में विचार का फैलाव करने के लिए प्रचार करना होता है। क्या करना पड़ता है? प्रचार करना पड़ता है। जो ईसाई लोग हैं वे भी प्रचार करते हैं। सही है गलत है? जो मुस्लिम लोग हैं वो भी प्रचार करते हैं। जो कांग्रेसी है वो भी प्रचार करते हैं। जो भाजपाई है वो भी प्रचार करते हैं। जो आरएसएस के चट्टी गैंग है वो भी। आदिवासियों ने आज तक प्रचार नहीं किया। किया क्या? अरे हमारी सच्चाई, हमारी अच्छाई, उसका भी हमने प्रचार नहीं किया। ये हमारी कमी है। आज के बाद में हम लोगों को, हम आदिवासियों को हमारी अच्छाई और सच्चाई का प्रचार करने से कभी घबराना नहीं है, बेधड़क बोलना है। चाहे हम लोग चले जाए, इसकी चिंता नहीं करनी है, परवाह नहीं करनी। हमारी अच्छाई और सच्चाई का प्रचार करना है, जिस तरीके से धर्मवादी लोग करते हैं, जिस तरीके से राजनीति वाले लोग करते हैं, जिस तरीके से संगठन वाले लोग करते हैं। 2013 में जयस बना, सही है। 2015 में आदिवासी परिवार बना। उससे पहले कभी भी हमारे ऊपर ईसाईकरण का आरोप उस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ताओं पर नहीं लगा जिस तरीके से 2013 के बाद लगा। सोचिए आप, इट मींस जो सत्य का प्रचार करता है, जो सच बोलने की हिम्मत करता है, जो 100% सच है उसको बोलने की हिम्मत करता है, तो ये हरामखोर सबसे पहले धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं। इसके बाद यदि आपके मंच पर कांग्रेस का लीडर आ गया तो आपको कांग्रेसी बोल देंगे। आपके मंच पर भाजपा का लीडर आ गया तो आपको भाजपा ही बोल देंगे। भील न तो कांग्रेसी है, न भाजपाई है, न मनुवादी है। भील भील है, भील है। और मात्र भील नहीं, आप 1931 का सेंसस पढ़ो, उसके अंदर प्रूव किया गया है कि बारेला, पटलिया, भिलाला, मानकर, निहाल, ये सभी भील के सब ग्रुप है। आप मानते हो कि नहीं मानते हो ये अलग बात है, लिखा हुआ। इट मींस मेरा ये कहना है कि पश्चिमी भारत का जितना भी आदिवासी है, सभी आदिवासियों को हमें बराबरी का हक देना होगा। ये तो हो गया वो डीएनए वाली। एक दूसरा डीएनए फिर है, अणा डीएनए ने कई राबड़जू राब जानो, राब नहीं जानो। मक्का, इसके अंदर पानी उबालते मटके में, तोड़ा में तोड़ो अटले कालो कालो आवे गैरसाइन से तोड़ो, हांडी, इसमें पानी डालते हैं, फिर मक्का के आधे आधे टुकड़े होते दाने गट्टी में फिर भी ने ये डाले, इसके बाद खट्टी छाछ डालते हैं और इसके बाद वो पक करके तैयार होता है और वो तुम्हारी दुकानों में मिठाई मिलता है ना, उससे कई गुना अच्छा होता है।
सारी चीजों को मिल करके राब बनाई है। तो इस तरीके से कई सारे डीएनए मिला करके एक राब इंसान की भी बनी है। नहीं समझ में आता? मिक्स डीएनए એને मैं पहल कारी केजू तो खाटले आवेली। ये इस तरीके के लोग हैं, वो लाख सच्चाई जानते हैं, आदिवासी समाज का लाख सच्चाई जानते हैं, इसके बावजूद भी हमको गाली देते हैं रात दिन। मेरे को तो मैं मानता हूं एक दिन में कम से कम 50,000 लोग भंवरलाल परमार को गाली देते होंगे, फिर भी मारे हो टूटू। वैसे मैं पहले कह चुका हूं, मारते स्वर्ग में नहीं जाऊंगे और नरक है उसने तो जमानो क्यों मने तो मरवा बाद 4 जना लई जाएगा ने खाड़ा में गालेगा, खाड़ा में गालवा बाद होता आएगा, हवा हवा में जाएगी, पानी पानी में जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, आग आग में मिल जाएगा। पंच तत्व से मेरा शरीर बना था, पंच तत्व विलीनीकरण हो गया, मैं निर्वाण मुक्ति हो गई, बात खत्म। न तो मेरे को स्वर्ग में जाना है, न मेरे को नरक में जाना है, लेकिन भंवरलाल परमार जब तक जिंदा है तब तक आदिवासियों को जगाता रहेगा। और अब आज के बाद नहीं भी बोलूंगा तो भी काम तो होने ही वाला। आज मेरी अनुपस्थिति में राजस्थान में भी बिरसा मुंडा जयंती मना रहे, और हो सकता है 1 साल बाद मुझे मध्य प्रदेश में मेरी जरूरत भी महसूस नहीं होगी। इस 1 साल में वो काम करके हम दिखाएंगे। ये हम लोगों ने प्लानिंग किया है। अब मेरे को वहां के लोगों ने फाइनल कह दिया, या बता जे जाओ जो हमें आए निपटी लेंगे। और तीसरा डीएनए कौन से वाला? नाहर डीएनए। कौन सा? नाहर, असली डीएनए, प्योर घी है। 500 किलो मऊड़ो में 1 बोतल दारू आवे ई प्योर अंगड़ी माय गांजी ने आग लगाड़ो लागे ई प्योर डालडा घी नहीं, प्योर घी। ये असली, वो असली आज भोपाल नहीं गया है, वो छायड़ में बाजना में बबकारी मार रहा है, डूंगरपुर में बबकारी मार रहा है, आपका बड़वानी में, खरगोन में, खंडवा में असली डीएनए नहीं गया। ये बात मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इसलिए हमको असली लोगों की जरूरत है, और जो लोग गए हैं उनको भी ठीक करना है, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, हम लोगों को 5% सच बोलता है उस आदमी की भी जरूरत है, 10% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है, 50% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है, 80% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है, 99% सच बोलता है उसकी भी जरूरत है। सभी समाज के लोग एक मंच पर बैठे, एक साथ बैठे और एक साथ खाना खाएं, इस तरीके के विचार को हमें फॉलो करना है। और बाजना में भी एक बात मैंने बताई थी, हमें व्यक्ति केंद्रित काम नहीं करना है, हमें विचार केंद्रित काम करना है। जो सच्चा विचार है, जो अच्छा विचार है, उसको भी फॉलो करना है। और एक महत्वपूर्ण बात, मैं हमेशा रिसर्च करता हूं, कोई भी बात आज मैं बोल रहा हूं उसमें बहुत सारी बातें पहले कभी नहीं बोली, ऐसी भी आती है। वो बात, एक बात मैंने बाजना में बताया था कि हमें 3 चीजों पर सबसे ज्यादा काम करना है आज के बाद। इस दिन को यदि आप बिरसा मुंडा 25 साल के नौजवान को आप आदर्श मानते हो, उसको फॉलो करते हो, तो इन 3 बातों को आपको फॉलो करना है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। कितना हो गया? आदिवासी समाज मातृसत्ताक समाज था। मातृसत्ताक का मतलब महिला को प्रधान मानता था। इसका उदाहरण दूं, मेरे दादा के दादा, इस उदाहरण दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ऐसा आपके यहाँ पर भी होता है, सारे पूरे देश में होता है। मेरे दादा का दादा
उनकी 7 औरतें किया। कितनी? 7। बच्चा हुआ ही नहीं। क्या हुआ? बच्चा ही नहीं हुआ। नहीं, 7 नहीं 6। तो 7वीं थी, उसका बच्चा था। 7वीं थी, उसका बच्चा वहां पैदा हुआ था। तो हमारे दादा ने उस बच्चे को एक्सेप्ट किया। जन्मा हुआ बच्चा, याद रखो, जन्मा हुआ बच्चा हमारे दादा ने एक्सेप्ट किया और वो भी डामोर कहलाया। बरोबर। और हमारे समाज में हजारों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। महिला प्रेग्नेंट थी और हमारे घर आई, हमारे खाट पर बच्चा पैदा हुआ, वो हमारा कहलाता है। ये मैंने सही बोला, गलत बोला? तो हमारा समाज पुरुष प्रधान है कि मात्र महिला प्रधान है? महिला का महत्व ज्यादा है। आज आदिवासी लोग पीड़ित है, उसका एक कारण यह है कि हम भी मात्र सत्ताक व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। महिला को प्रधानता देनी होगी, बराबरी नहीं, प्रधानता। क्या आप लोग इस बात को स्वीकार करते हो? हाँ या ना तो बोल ही सकते हो। बिल्कुल, ये बात हमें याद रखनी है। गैरजाई ने फेर लड़ाई थी जाए वो काम ने लागे ने। कई सारे आदिवासी लोग हैं, वो अनोड़े मोड़े मारता एडी ई काम भी नहीं करूँ। ये सुधारात्मक काम भी होना चाहिए। ये बात याद रखना है। महिला प्रधानता को हमें स्वीकार करना। और दूसरी बात, हमें प्रकृति शक्ति को एक्सेप्ट करना। प्रकृति शक्ति का मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे, अन्न, पेड़ पौधे, धरती मैया, आसमान, नदी नाले, पहाड़, जंगल, ये। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, हमारे पूर्वज। ये 3 चीजों को आप स्वीकार करते हैं तो आने वाले समय में आदिवासियों की प्रगति, आदिवासियों का स्वतंत्र अस्तित्व कोई माई का लाल भारत भूमि पर खत्म नहीं कर सकता। ये बात हमें याद रखनी है। कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, ये 3 बातों का आप ख्याल रखेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। एक और महत्वपूर्ण बात, आज माना कि मैं काम कर रहा हूं तो मेरे पीछे ये दशरथ काम कर रहा है, तो मैं बार बार चेक करता हूं दशरथ कहां तक आया, कितनी जानकारी रखता है। जैसे दशरथ मेरे पास आता है, मेरे करीब आता है, तो मैं चिंतित हो जाता हूं। चिंतित हो जाता हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? फिर मैं दशरथ को पीछे धकेलने का काम करता हूं। ये बीमारी है कि नहीं है? कितना % है? 100%। एक दूसरे की टांग खींचाई। होना क्या चाहिए? कोई व्यक्ति मेरे पीछे का, मेरे से छोटी उम्र का, मेरे से आगे बढ़ता है, मेरे को क्या तकलीफ है? ये विचार आज के बाद या लोग अस्तित्व निर्माण करने में कामयाब हो जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, हमारे उधर बिली में कहावत है, एक लाकड़े आग नहीं बढ़े, एक लाकड़े आग नहीं बढ़े, एक आते ताली नहीं वाजे, एक आते ताली नहीं वाजे ने एक सोरे वेर ने वड़े। जोड़ी लड़े के हाँ, जोड़ी लड़े के घोड़ी लड़े। जोड़ी का मतलब जोड़ी लड़ती है या घोड़ी लड़ती है। और हमारे उधर दिवाली पर जो नई बेटियों की शादी होती है या बहुएं होती है या फिर हमारी बड़ी महिलाएं भी होती हैं, अपने बुजुर्गों को यानी जेठ को यानी अपने काका जी को, बाबा जी को, ससुर को साड़ी का पल्लू यो रख करके वो नमन करती है, तो उनको आशीर्वाद देते बिली में। उस आशीर्वाद में एक शब्द आता है, बार बेटा एक पणियारी पानी पीजो। बार बेटा एक पणियारी पानी पीजो। क्या अर्थ हुआ?
12 बेटे हैं, एक पनिहारी पर पानी पीसो, एक क्या कहते हैं, पनिहारी पर पानी पीना। ऐसा हमारे पूर्वज उपदेश देते हैं, ऐसा संदेश देते हैं। इट मीन्स 12 भी बेटे हैं तो 12 बेटे ऐसे होना चाहिए। और आज आदिवासियों में क्या हो रहा है, एक भाई इधर जा रहा है, एक भाई इधर जा रहा है। यदि एक भाई सामाजिक काम करता है तो दूसरे भाई को पार्टी वाले पकड़ लेते हैं और दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। ये चीजें हम लोगों को जागरण में आना चाहिए। और यदि कहीं सामाजिक कामकाज होता है, कितना भी खराब आदमी बोलता है, मेरा तो आदत ही कहने का मतलब अनसंट बोलने की है। कोई भी आदमी कैसा भी खराब बोल जाए, हमें गलत नहीं मानना है। हम स्वीकार करें या नहीं करें, लेकिन हमें वो कहना क्या चाहता है, वो व्यक्ति कौन से विचार को आपके बीच में डालना चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसको स्वीकार करना है। हमें शब्द क्या है उस पर विचार नहीं करना है। तो मेरे भाइयों, आप लोगों के बीच में बहुत सारी जानकारी 1 बजे से दी होगी। और अभी हमारे आदिवासी एकता परिषद से हमारे वरिष्ठ साथी खरते सर भी आए हैं और दूसरे साथी भी हैं, तो उनको भी बोलना इतना टाइम हो गया। और आज मैं सोच के आया था कि बीमार होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद बिलों को जगा के ही आना है जाबुआ में। तो मैंने जितनी बातें बोली है वो बातें आप ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। और जिस भी भाई कठिन लगा है, मैं एवरी टाइम तैयार हूं, प्रशिक्षण भी देने के लिए तैयार हूं। आप लोग किसी भी तरीके से, किसी प्रकार की हमें गलतफहमी में नहीं रहना है। हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को आगे रखना है। आज के बाद ये बात याद रखनी है, हमारे उधर कोई भी कार्यक्रम होता है, महिलाएं ही आगे रहती हैं। हम लोग आज तक बड़े बड़े सामाजिक कार्यक्रमों में ज्यादा महिलाओं को नहीं बुलाते हैं, लेकिन हमारे वहां मात्र सत्ताकता बड़े पैमाने पर जिंदा है, उसको आप स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। धन्यवाद। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा हो जाए, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आबुआ दिसुमरे आबुआ राज। आज हमारा महापुरुष बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर भारत देश में जितने भी आदिवासियों ने आज की तारीख में राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस मनाया, उन सभी को भंवरलाल परमार शत शत नमन करता है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय